सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट का नाम सबसे पहला आता है। लेकिन दोस्तों, क्या फिक्स डिपॉजिट सेफ इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब, कैसे, कहां जो है वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टैक्स काटता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि साल 2024 में अगर आपने अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट खुलवाई है और आप सोच रहे हैं कि आप टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस यानी टैक्स है क्या। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग टीडीएस इन रिलेशन टू एफडीज। सबसे पहले अगर हम बात करें, व्हेन डज द बैंक नॉट डिडक्ट टीडीएस, कि बैंक जो है वो टीडीएस कब नहीं काटेगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इफ योर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ऑल एफडीज विद ए बैंक is less than 40,000 in a year, the bank cannot deduct any TDS। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई है, चाहे वो एक बैंक हो, चाहे अलग अलग बैंकों में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, अगर एक साल में उसका ब्याज जो है वो 40,000 से ऊपर हो जाता है, तो आप जो है टीडीएस के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब के सिंपल शब्दों में हम समझे तो अगर आपका ब्याज जो है 40,000 के नीचे है, चाहे आपने एक बैंक में एफडी करवाई है, चाहे अलग अलग बैंकों में, फिर आपका टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा द लिमिट इज RS 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एज्ड 60 ईयर्स एंड अबव। इसके अलावा 50,000 रुपए की लिमिट है साल में जो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल है या 60 साल से ज्यादा है। आपको बता दो दोस्तों, 2019 के बजट के बाद इस लिमिट को बढ़ाया गया था, क्योंकि पहले जो लिमिट थी टीडीएस की वो केवल 10,000 रुपए थी। यानी कि अगर आपका ब्याज 10,000 के ऊपर हो जाता तो आपको टैक्स लगता था। लेकिन अब जो जर्नल पे लिमिट है वो है जी 40,000, सीनियर सिटीजन पे है जी 50,000। अब आपने ये समझ लिया होगा कि बैंक जो है किन शर्तों पे टैक्स नहीं काटता। तो अब मैं आगे बताऊंगा कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जो है कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब देखेंगे, व्हेन डज द बैंक डिडक्ट टीडीएस एट 10%। बैंक जो है 10% टीडीएस यानी कि ब्याज के ऊपर टैक्स कब काटेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, द बैंक एस्टिमेट योर इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर फ्रॉम ऑल द एफडीज। अब देखेंगे, व्हेन डज द बैंक डिडक्ट टीडीएस एट 10%। बैंक जो है 10% टीडीएस यानी कि ब्याज के ऊपर टैक्स कब काटेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, द बैंक एस्टिमेट योर इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर फ्रॉम ऑल द एफडीज यू हैव विद द बैंक। सबसे पहले बैंक क्या कैलकुलेट करेगा, आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा ब्याज की जो आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई है। देयर वुड बी ए 10% TDS deduction if your interest income exceed RS 40,000, RS 50,000 in the case of senior citizen। तो मैं आपको बताऊं, अब आप ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए आपका जो ब्याज है वो 40,000 से ज्यादा हो गया, आप 40,000 की लिमिट पकड़ के चलिए। अगर आपका ब्याज 40,000 या उससे ज्यादा हो गया, 10% जो है उस ब्याज के ऊपर जो टीडीएस है वो बैंक काट लेगा। मतलब कि 40,000 रुपए का 10% जो हो गया वो हो गया जी 4,000 रुपए। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की,
सीनियर सिटीजन्स की अगर लिमिट 50,000 से क्रॉस हो जाती है तो 50,000 पे 10% यानी कि 5,000 रुपए टैक्स कट जाएगा आपका। इसके अलावा व्हेन डज द बैंक डिडक्ट टीडीएस एट 20%, बैंक जो है 20% जो ब्याज है, ब्याज के ऊपर टैक्स वो भी काट सकता है। किन केस में? इन केस यू डोंट प्रोवाइड योर पैन इंफॉर्मेशन टू द बैंक, they will deduct 20% TDS, so do make sure that the bank has your PAN details। मतलब कि एक ऐसा केस भी है अगर आप बैंक में अकाउंट किसी तरह से खुलवा भी लेते हैं पैन कार्ड के बिना। वैसे तो पैन कार्ड के बिना आज के समय में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन आपने करवा लिया है, पैन इंफॉर्मेशन नहीं दी है और आपने एफडी करवाई है उस बैंक में, तो अगर 40,000 से ज्यादा ब्याज हो जाएगा, जर्नल पे सीनियर सिटीजन्स पे 50,000 से ज्यादा होगा तो आपको 20% तक का रिटर्न देना पड़ सकता है। मतलब के 40,000 के ऊपर 8,000 रुपये आपका ब्याज लग जाएगा, 50,000 के ऊपर 10,000 रुपये आपका जो है वो टैक्स लग जाएगा। सो अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आपने एफडी करवानी है तो सबसे पहला काम जो है वो है जी पैन डिटेल अपडेट करवानी है। तो अब आप सोचेंगे क्या ये कोई डरने वाली बात है, इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं इन चीजों से बचा जा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो हर साल फिल करनी होगी। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है जी, आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट के दौरान ही जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएं, आपको पता है कि आपकी जो ब्याज की राशि है 40,000 या 50,000 के पार हो जाएगी, तो आप बैंक में साथ के साथ ही 15G या 15H फॉर्म फिल कर दें। अब ये 15G 15H फॉर्म क्या है, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी लिमिट फिक्स डिपॉजिट में बढ़ जाती है तो आप टीडीएस के दायरे में आ जाते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।